और आप सबको रोज़ों का सीज़न मुबारक हो। हैप्पी लेंट सीज़न आप सबको मुबारक हो। एक दूसरे को विश करें कि रोज़ों का सीज़न आपको मुबारक हो। कि इंजील उसका चौथा बाब, जिनके पास कलामे मुकद्दस है, निकालिएगा मेरे साथ। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील का चौथा बाब और उसकी पहली 2 आयात कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। तलावत समाप्त फरमाइए। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। आज का जो हवाला आपके लिए मैंने पढ़ा, खुदा की खादमा ने पढ़ा और मैं भी आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब गौर कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में हमें तकरीबन 12 इक़साम के रोज़ों का जिक्र मिलता है। वो तो अगर हम उसको डिवाइड करें, लेकिन मैं वो रोज़े जो किसी नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी नाम के साथ उनको जोड़ा गया है, उन रोज़ों की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में 12 रोज़ों का जिक्र है जो किसी शख्स के साथ जोड़े गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल मुकद्दस में रोज़ा है जिसे कहते थे मोसेस फास्ट, मूसा का रोज़ा, नंबर 1। एलाइजा फास्ट, नंबर 2। अज़रा फास्ट, कितने हो गए? 3। सैमुअल फास्ट, विडो फास्ट, ये वो है जो एक बेवा ने, जैसे लिखा है यूहन्ना लूका की इंजील में, बेवा ने वहां पर फास्ट, किसे कहते हैं? विडो फास्ट। उसके बाद जॉन बैप्टाइज, जैसे कहा गया कि जैसे यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो फास्टिंग करते तो उसे कहते थे जॉन द बैप्टाइज फास्ट। पॉल फास्ट, पलूस का रोजा। फिर बाइबल मुकद्दस में अज़रा फास्ट का जिक्र मिलता है, डिसाइपल्स फास्ट का जिक्र मिलता है, डैनियल फास्ट का जिक्र मिलता है, नैनवा फास्ट, और उन्हीं में जीसस फास्ट, यीशु मसीह का रोजा। अब मेरे अजीजों, आज शाम हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज का जो मेरा मजमून है वो है यीशु ने रोजा क्यों रखा। एक दूसरे को बताएं और पूछे एक दूसरे से पूछो कि यीशु ने रोजा क्यों रखा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है सैमुअल ने फास्ट किया, अज़रा ने किया, एलाइजा ने किया, बेवा ने किया, यूहन्ना के शागिर्दों ने किया, पलूस ने किया, एस्टर ने, डैनियल ने, मूसा ने। भाई ये तो समझ आती है, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों रोजा रखा? व्हाई डिड जीसस फास्ट? सवाल ये है आज, क्योंकि जिस बात को लेकर कलीसिया हम सब चलते हैं तो हम उसको थोड़ा सा जानेंगे कि यीशु मसीह ने रोजा क्यों रखा। क्योंकि याद रखिए, रोजा जो एक ऐसा अमल है जो पूरी बाइबल मुकद्दस में आपको नुमाया मिलता है, और रोजा एक ऐसा रजा कराना, खुदा की तलाश करने का जरिया है जिसके जरिए से आप खुद को रजा कराना, आप विलिंग करते हैं, आप खुद मुख्तार तरीके से अपने आप को रोजे के लिए पेश करते हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में से ये जानेंगे कि यीशु मसीह ने फास्ट कब किया। बाइबल मुकद्दस बयान करते जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ तो लिखा है उसने दरिया यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पानी का बपतिस्मा लिया, और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो लिखा है उसी वक्त खुदा का पाक रूह यूहन्ना यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ
और लिखा है यूहन्ना पाकरूस से, यीशु पाकरूस से भर गया। और लिखा है जब यीशु मसीह पाकरूस से मामूर हुआ, और लिखा है आसमान से एक आवाज़ आती है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, क्या खूबसूरत बात है। लेकिन जब ये जुमला बोला गया, जब यीशु मसीह के बारे में यह आसमान से एक एप्रिसिएशन आती है, आसमान से, आसमान का खुदा, उसका आसमानी बाप यीशु मसीह को एप्रिशिएट कर रहा है, और वो उसकी ज़िंदगी के लिए एक ज़बरदस्त कमेंट्स देता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे क्या लिखा हुआ है, उस वक्त रूह यीशु को शैतान नहीं लेकर गया। पहली बात, यीशु खुद नहीं गया, मेंशन किया गया। क्या लिखा है, उस वक्त कौन ले गया उसको? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये 40 दिन की फास्टिंग का प्लान खुदा की रूह का था। ये 40 दिन की फास्टिंग का जो मंसूबा है, इसमें आसमानी बाप की मर्जी है। और लिखा पता क्या गया? लिखा गया है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में छोड़ आया। बड़ी खूबसूरत बात है, जुमले पर गौर कीजिएगा। उस वक्त रूह यीशु को बियाबान में, एक जगह पर लिखा हुआ है बियाबान में, तो सवाल ज़हन में आया बियाबान ही क्यों? खुदा का रूह यीशु को बियाबान में क्यों ले गया? वो किसी शहर में किसी बंद कमरे में क्यों नहीं ले गया? या क्यों नहीं कहा गया कि तू किसी कमरे में बंद हो जा? लिखा है यीशु मसीह को रूह पहली बात कहां ले गया? रेगिस्तान में ले गया, बियाबान में ले गया, जंगल में ले गया, वीराने में ले गया। क्यों ले गया? वजह क्यों बियाबान में ले गया? अब यहां पर थोड़ी सी बात, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बियाबान में क्यों ले गया? क्यों? क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को बनाने के बाद कहां रखा? बागे अदन में रखा। और बागे अदन में खुदा ने इंसान को कहा ये सारे फल तूने खाने हैं, आराइशें और सारी आसानियां, सहूलियात, सारा कुछ मुहैया किया। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है जो शैतान था वो पता है जिस जानवर में समाया, वो जानवर कौन था? साम। तो साम कहां का जानवर था? है नहीं, दश्ती लिखा हुआ है। तो दश्ती किसे कहते हैं? सहरा को, रेगिस्तान को, बियाबान को। अब गौर करें, थोड़ा समझिएगा बात को। खुदा ने इंसान को रखा बाग में, कहां रखा? और यहां पर खा पी मौज कर, और बाहर से बियाबान से एक जानवर है उसको इस्तेमाल किया शैतान ने, उसमें समाया, उसमें समाकर बाग में आया और उस इंसान को बाग के अंदर 3 आजमाइशों से आजमाया जड़ी यीशु दे मसीह आईयां सन। बाग अदन में सांप ने इंसान को रजा हुआ आजमाया जब पूरा ताकत में था, जोबन में था। एक और यहां बात चलते चलते सीख लेते हैं, बड़ी खास बात है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम की उम्र कितनी थी? नहीं लिखा कितने भी, गौर कीजिएगा। आदम बालक बना था। आदम मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। जिस दिन आदम बनाया गया उसकी उम्र कितनी थी? 0। ये तो एक थॉट है हमारी, लेकिन यहां से आवाज मुझे अभी आई, थोड़ी सी अच्छी आवाज निकाली उन्होंने। बाइबल के स्कॉलर, बाइबल के माहिरीन कहते हैं जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया, पैदा किया, तख्लीक किया, पूरा बंदा सी हो, पूरा जवान था वो,
तो वो फिजिकली उसकी उम्र उस दिन थी कितनी? 1 दिन दा। लेकिन जब उसको फिजिकली चेक किया गया, फिजिकल जब उसको देखा जाए, तो वो माहिरीन कहते हैं उस वक्त आदम की कमो पेश उम्र 20 से 30 साल की एज में आदम को बनाया। कितनी एज भाई? अगर आप देखें एक बच्चा पैदा होता है, आज जिस घर में पैदा हो, तो माँ की कहती आज क्या हो गया जी, आज कितने साल का हो गया? 1 साल का हो गया, 1 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, 30 दिन का। तो जब आदम बनाया गया था तो कितनी उम्र सी थी? यूसुफ बादशाही करने लगा तो 30 साल, दाऊद बादशाही करने लगा तो कितने साल, सरदार काहिन जो मुंतब होते थे वो भी 30 साल, यीशु खिदमत में जब एंटर हुआ तो कितने साल, आदम जब बागे अदन में बना गया तो कितने साल, वैसे तो 1 साल, लेकिन जो फिजिकली पूरी उसकी तखलीक बालग हुई थी वो 30 साल। अब देखे इधर भी आदम 30 साल, उधर भी आदम, यहां का आदम बागे अदन में और यहां का आदम बियाबान में। यहां के आदम पर भी 3 आजमाइशें और यहां के आदम पर भी, यहां का आदम रजा हुआ, यहां का आदम भूखा है, यहां का आदम सेहतमंद है, कुव्वत वाला है, यहां का आदम थका हुआ है फिजिकली। अब गौर करें, रूह यीशु को कहां ले गया? इसलिए कि जिस इंसान को खुदा ने बागे अदन में रखा, बाहर वाले जानवर, बियाबान वाले जानवर ने उसको अंदर ला के गुनाह में गिराया, 3 आजमाइशों में डाला और गिराया और उसको जंगल में बियाबान में फेंक दिया। अब जमीन तेरे वास्ते क्या उगाएगी? कंडे, कांटे। अब गौर करें, बियाबान में जाने का मकसद था, क्यों? क्योंकि इब्लीस ने इंसान को बाग में से निकालकर कहां फेंक दिया? कहां फेंक दिया? बियाबान में। बियाबान का क्या मतलब है? गुर्बत, बीमारी, भूख, प्यास, खौफ, दहशत, ये बियाबान का सारा सफर है। और आपको याद होगा कि जब कौम इसराइल को खुदा मुल्क मिस्र में लेकर जाने लगा तो वो गुजर कहां से रहे थे? तो मर कहां गए? रह कितने गए? उसमें से कितने लोग गए मुल्क किनान में? उसका मतलब बियाबान का एक तजर्बा बहुत ही अज़ियतनाक तजर्बा है। अगर आप में से है किसी को बियाबान का तजर्बा नहीं होगा, बियाबान में खौफ, जानवरों का खौफ, दहशत, बिच्छुओं का, सांपों का खौफ है, तन्हाई का, भूख, वहां पर खाने पीने का इंतजाम नहीं है। कलाम लिखा जब यूहन्ना बियाबान में मुनादी करते आया तो वहां पर क्या खाता था? वो जंगली शहद और जंगली। तो बियाबान में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। सो मेरे अजीजों, बियाबान में जाने का मकसद ये था कि जिस इंसान को शैतान ने बियाबान में निकाला है, उस इंसान को बियाबान से वापस लाएगा खुदा की हजूरी में, खुदा के उस बाग में जहां से वो निकाला गया। और यहां पर एक बड़ी खास बात लिखी हुई है, सुनिए, लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में भेज दिया, छोड़ आया, ले गया। क्या लिखा है? और ले गया के लिए जो ग्रीक वर्ड उसका मतलब होता है क़यादत करके लेके गया, रहनुमाई करके लेकर गया साथ। अब जरा गौर साबित रहिए। अब गौर करने की बात है, मैं कहता हूं मुबश्शिर साहब आप वहां चले जाएं। ये क्या है? मैंने उनको क्या किया है? अब इधर आए, वापस आओ। अब मैं कहता हूं मुबश्शिर साहब को मैं लेकर, हाँ जी, क्या लिखा है? रूह यीशु को जंगल में भेजा नहीं, एक लिखा हुआ मरकज में भेजा, लेकिन यहां पर असल तर्जमा यीशु मसीह के साथ गया खुदा का रूह। बियाबानी सफर में खुदा का पाक रूह आसमानी बाप अपने बेटे के साथ था। इसका मतलब यह है यीशु मसीह कभी अपने लोगों को बियाबानों में छोड़ता नहीं है, उनके साथ जाएगा आजमाइशों में, मुसीबतों में, परेशानियों में। यीशु ने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। तो
जब कौम इस्राइल बियाबान में से गुजर रही थी तो क्या ख्याल है, वो कल्ले सन के नाल को ऐसे के नहीं था? कौन? जो सुबह को बादल का सतून बन के और रात को आग के। याद रखिए, जब कभी कोई आपकी जिंदगी में आए ना वक्त ऐसा बियाबान का, तो कल्ले आना फील करा करो। क्या करो, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। सो रूह यीशु को जंगल में ले गया। अब गौर करें, बड़ी यहां पर खास एक और बात है, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मर्जी किसकी थी? रूह की मर्जी की थी। ये किससे आजमाया जाए? टेस्ट होगा इसका, चेक किया जाएगा। बियाबान में लेकर गया ताकि बियाबान में जाके इसका टेस्ट हो, एग्जामिनेशन इसकी हो। कई दफा खुदा आपको बियाबान में खुद जानबूझ के छोड़ आता है, भेजता है, लेकिन साथ आपके होता भी है। चेक करने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल में मूव कराने के लिए, आपको अगले दर्जे में लेकर जाने के लिए, आपको बेस्ट से बेटर और बेस्ट करने के लिए आपको तजर्बे से गुजारता है। और कलाम पाक में लिखा हुआ है आजमाया जाए, और लिखा है 40 दिन और 40 रात। 39 क्यों नहीं लिखे थे? 41 क्यों नहीं लिखा? ये भी मेंशन किया गया यहां पर। 40 दिन और 40 रात। तो चले, दिन तो गुजार लेगा बंदा बियाबान, रात रू की करदा गई यीशु बियाबान च। उधर कोई यीशु मसीह के पास कोई वाईफाई है था कि चलो वेला बह के चल यार मैं नाल लगा रहा कोई? तो यीशु मसीह रात के लम्हों में, और कलाम में लिखा हुआ है मरकस की इंजील में, वो जानवरों के साथ, जरा निकाली मेरे साथ मरकस की इंजील से, और करेंगे क्या लिखा है मरकस की इंजील, उसका बाप नंबर 1 8 आयत नंबर 12। क्या लिखा है? और फिर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया जी, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया जी, और जंगली जानवरों के साथ रहा। क्या लिखा है? जंगली जानवरों के साथ रहा किया। आप में से कभी को रहा है? नहीं है। अब चिड़ियाघर में आपने देखे होंगे बड़े, लेकिन यीशु जहां रह रहा था बियाबान में, जंगली जानवरों के दरमियान में रहता था। और क्या खूबसूरत बात है, किसी जानवर की मिजाल नहीं थी कि वो यीशु को कुछ कह सके। हालेलुया, समझ लगी मैं क्या बोला? किसी जानवर की मिजाल नहीं थी कि वो यीशु को छू ले, काट ले, जख्मी कर ले। ये जंगली जानवर बदरूहों को भी पेश करते हैं। अब आपको क्या, आपका मानना है कि बियाबान किसके ठिकाने हैं? निकाली मत्ती की इंजील, सदा निकाली मेरे साथ मत्ती की इंजील 12वां बाब, मत्ती की इंजील 12वां बाब, और लिखा हुआ है यहां पर 43 आयत में क्या लिखा है? जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में क्या ढूंढती है? तो बदरूहों का ठिकाना कौन सी जगह हुई? बदरूहों का इलाका कौन सा है? बियाबान बदरूहों का इलाका है, रेगिस्तान जहां पर जंगल है, जानवर है, पहाड़ है, ये बदरूहों का ठिकाना है। तो यीशु मसीह को कहां भेजा जा रहा है? बदरूहों के ठिकानों में भेजा जा रहा है, ताकि वहां पर जाके इस बियाबानों का खौफ खत्म करके ईमानदारों को यह बयान कर सके कि मैं बियाबानों में भी सहरा जारी कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए कभी बियाबान का सफर आ जाए ना तो घबराना नहीं, वो साथ ही होते हैं आपके। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा, सो लिखा है 40 दिन और 40 दिन ही क्यों और 40 रातें ही क्यों? बाइबल में 20 मर्तबा लफ्ज 40 का जिक्र है। अब गौर करें, कलम पाक में नूह के तूफान के वक्त बारिश, टाइमिंग क्या थी उसकी? दिन कितने थे? 40 दिन और क्या हुई? बारिश। मूसा कोई सिना के पहाड़ पर कितना रहा? 40 साल इस्राएली बियाबान में क्या करते रहे? एलिया का फास्ट 40 दिन का। जाती जूलियत इस्राएलियों को ललकारता रहा, कितने दिन?
40 दिन। हिजकिय्याह को खुदा ने कहा दाहिने तरफ पर सो जा। कितने दिन? कलाम पाक में लिखा हुआ है नैनवा बर्बाद हो जाएगा। कब? यीशु जिंदा होने के बाद जमीन पर नजर आया। कितने दिन? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यीशु मसीह के 40 दिन का रोजा इत्तेफाक नहीं है कि 26 रख ले, 21 रख ले, 35 रख ले, 40। वाई? क्यों 40? क्योंकि बाइबल बयान करती है 40 के बाद हमेशा कुछ नया हुआ है। 40 के बाद खुदा का टाइम आया है। 40 के बाद, अच्छा गौर करें, जब बारिश ने 40 दिन और रातें, उसके बाद नई जमीन आई। 40 दिन तक ललकारने के बाद जूलियत की मौत हो गई। 40 साल बियाबान में घूमने के बाद, भटकने के बाद मुल्के कनान में क्या हो गई जी? 40 दिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है मूसा रहा पहाड़ पर, उसके बाद उसको मिली क्या? शरीयत, 10 हुक्म। 40 का अदद नया होने का अदद है। और साइकोलॉजिस्ट भी बयान करते हैं अगर आपने कोई आदत बदलनी हो ना, बदलनी हो तो टाइमिंग है 40। 40 दिन में आपकी पुरानी आदत खत्म हो जाएगी, नई स्टार्ट हो जाएगी। कोई तजर्बा कर देख लें कि मैं सिगरेट छड़ने ने, मैं शराब छड़नी है। 40। सो बाइबल बयान करती है यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्ट इसलिए किया था ताकि इसके बाद कुछ नया होएगा, इसके बाद तब्दीली आएगी। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब यीशु 40 दिन बियाबान में चला गया तो वहां पर वो 3 काम करता था। 3 काम उसने किए बियाबान में जाके। दुआ की, रोजा रखा और शरीयत की किताब पढ़ता था। वेलानी से बैठा था। यीशु जब बियाबान में उसको भेजा गया तो यीशु नबियों की शरीयत की किताबें साथ लेकर गया था, टाइम स्पेंड करता था। और जिन दिनों में शैतान ने, इब्लीस ने यीशु को आजमाया, उन दिनों में यीशु मसीह इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहा था। और यही 3 उस पर आजमाइशें आई, तो इन्हीं 3 आजमाइशों का जवाब यीशु ने इस्तिस्ना की किताब में से ही दिया था। क्या जब आप फास्टिंग करते हैं, नंबर 1 दुआ कर दे, कितनी करते हैं? या जब फास्टिंग करते हैं बाइबल कितनी पढ़ते हैं? कई लोग फास्टिंग पता है क्या करते हैं? ओ चल मैं ना थोड़ा स्मार्ट हो जावा, मैं क्या चलो रोजे आ गए, मैं भी ना डाइटिंग कर ला ताकि सारे मैंने मोटी मोटी कहन लग पे ने। तो मैं क्या, मैं की कर ला? सो रोजे का सीजन स्मार्ट होने का दिन नहीं है कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ी स्मार्ट हो जाऊंगी, ए हो जाऊंगी, ओ जाऊंगी। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, गौर करें, यीशु मसीह का फास्ट। अभी मैं उस तरफ नहीं है कि यीशु ने फास्ट क्यों रखा है, मतलब नहीं लिया है, अभी तो थोड़ी बात कर रहा हूँ। फास्ट, यीशु मसीह को बियाबान में क्यों भेजा गया और यीशु ने 40 दिन का रोज़ा क्यों रखा? वजह क्या थी? क्योंकि 40 के बाद कुछ नया हो जाता है, मिनिस्ट्री नहीं हो जाती है, आदत नहीं होती है। और यहाँ बड़ी लोग बहस करते हैं कि लिखा यहाँ पर फाका किया गया तो यीशु पानी वगैरह पी लेंदा सी, लेकिन वो खाना नहीं खाता था। तो इस बात पे भी हम नहीं बहस करना चाहते। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह ने विदाउट वाटर, विदाउट ब्रेड फास्ट किया है पूरा। अब गौर करें, यीशु को भूख कब लगी? ये भी सवाल है। अमूमन कई लोगों को रोज़ा रखने के बाद पता है कब भूख लगती है? जो कड़क 2 वजन ते ढिड की आंदा भला हुन कुछ जो खुशबू आंडी ने किचन चो, खुशबू आए सालन दी, दिल करता खोल ना लवा, है ना। या कभी रोजे में कुछ शादी आ जाए किसी की, या को बर्थडे आ जाए कभी ऐसा, जब घर में बस अकेला बंदा फास्ट करके बैठा और बाकी सारे खांडे होन ते दिल करता है घड़ी वाल बार बार, टाइम नहीं आया। लेकिन मैं जो चीज़ पढ़ रहा था ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, तो निकाले मेरे साथ लूका की इंजील में से, सीखने की बात है। लूका की इंजील बाब नंबर 4
आयत नंबर पहली से पढ़ें। क्या लिखा है जी? लूका 4 पहली ऐसे। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। सुनिए, उन दिनों में उसने कुछ ना, आगे गौर ना, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उसे रोजों के दरमियान में भूख नहीं लगी। प्रेज द लॉर्ड। 30 दिन नहीं लगी, ना 37 दिन। जब मिशन कंप्लीट हो गया, 40 पूरे हो गए, अब बदन ने कहा हूं कुछ खा ला है। जगाओ बाजी नूं, जगाओ जगाओ बाजी नूं, जगाओ। जिहड़ा सुता उन्होंने खलाशना फट गया। जिहड़ा सुता उन्हें मैं कहना रोटी आ गई जे। अखा थोड़ियां तो पहले रोटी की गल होने दी, अखा खोलो। क्या लिखा है? जब दिन पूरे हो गए, फिर क्या लिखा है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के बदन की बात करें तो यीशु ने अपने बदन को अलाउ नहीं किया कि मुझे भूख लगे। जब उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, टारगेट पूरा कर लिया, दिन पूरे कर लिए, अब जिस्म कह रहा है होन कुछ खा ले। हालेलुया, हालेलुया। मिशन पूरा करके रोटी खाया करो। आदि ना तोड़ दिया करो। टूट गया मैं तोड़ लिया, मैं क्या चलो मैं खोल लवा, कोई गल नहीं। आपका जो, क्योंकि यीशु मसीह को टाइम दिया गया था। यीशु मसीह का टाइम दौरानिया क्या था भला? कितना? 40 से पहले भूख लगी। बोलो जरा भाई साहब जी। लगी 39 दिन लगी, या जो 40 पूरे हो लगे, सामने मेज सजिया थे, यानी कहना घुग्गू नहीं वजा, हो गया। क्या ऐसा जैसे हम लोग करते हैं, रोटी हम रखे ना, बस कहेंगे अम्मी हो गया, टाइम हो गया। मरो केड़ा रोजा खोलन दे, ये केड़ा जी? वो किसी बंदे ने रखा रोजा, राखी बैठा जरा, तो बेटे से कहता है जाओ देखो सूरज डूबा है कि नहीं। वो गई कहती है अबू अभी नहीं डूबा। घंटे बाद फिर कहता जा वे डूबा है कि नहीं। आंधी अभी नहीं डूबा। अंदर लगता है मनु लैके डूबेगा फिर। तो क्या ऐसा तो नहीं? आपको गौर करने की बात है। भूख कब लगी? जब दिन, हालेलुया, अपना काम पूरा करके, मिशन पूरा करके, टारगेट पूरा करके, फिर आपको भूख लगनी चाहिए। और अपने पेट से मुखातब होके कहना है खबरदार, 5 तो पहला जे तुम उन्होंने कुछ किया, आपकी अपनी मर्जी। 3 तक रखे, अगर पेशेंट है 2 तक रखे, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, लेकिन वो टाइम तो पहला कहना अपने आप को खबरदार। जिस्म अपने बदन से कलाम करके कहना है नहीं, जब तक मेरा टारगेट है इससे पहले खबरदार, जब उन्हें भूख लगी दे। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने हमेशा जब भी कोई भी काम किया ना, तो क्या किया? उसने अपना मिशन और अपना कलाम क्या किया? तो गौर करने की बात है, यीशु मसीह रोजों में खाता क्या था? है जी, यीशु मसीह रोजों में खाता क्या था? उन्हें टका के जवाब दिता सी किसी ने कि मैं की खाना। क्या खाता था यीशु मसीह? जब शैतान आए ना, कहता है पत्थरों से क्या क्या बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यीशु बियाबान में, यीशु रेगिस्तानों में, सहराओं में कलाम खाता था, कलाम से वो जी रहा था, कलाम से जिंदा रह रहा था वो। सो कलाम आपको जिंदा रखता है। हालेलुया। रोज़ियां च ना बाइबल बोती पढ़िया करो। है नहीं कि बस मट्ठी दुआ की थी फिर बाद सौ गए, अम्मी की टाइम हो गया, अले नहीं चल मुन्ना टाइम मैं उठा दी, ठीक 5 बजे मैं उठा दी। ये रोज कई लोग रोज ऐ रखे सौंदे जे, घोड़े खचर वेच खाते जे,
फास्टिंग का मतलब क्या है? दो बातें, दुआ और क्या करना है। रोजे में आपका सबसे बड़ा मकसद क्या हो? दुआ और कलाम। दुआ और क्या करना है? दुआ और। अब गौर करें, अब आते हैं अपने सवाल पर। यीशु मसीह ने रोजा जी क्यों रखा? यीशु मसीह ने रोजा क्यों रखा? पहली बात सुनिएगा, यीशु साबित कर रहा था कि मैं इंसान हूं। पहली बात क्या? यीशु ने रोजा क्यों रखा? यीशु आपको मुझे दिखाने के लिए साबित कर रहा है कि मैं कौन हूं। मुझे ये मत समझना कि मैं कोई अजीब सी मखलूक हूं, मैं को रूह हूं, मैं अफसाना कहानी। उसने साबित किया कि यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को भूख भी लगी, यीशु को प्यास लगी, यीशु सोता भी था, यीशु रोता भी था, यीशु मसीह सब कुछ वो एहसासात जो आपके हैं वो हम भी फील करते, वो भी फील करता था। तो यीशु मसीह आपको मुझे ये पैगाम दे रहा था कि मैं भी इंसान हूं, और दूसरी बात आपको बताने के लिए कि मैं भी आप ही की तरह का बन के आया हूं। हालेलुया। क्यों फास्टिंग की यीशु मसीह ने जी? क्यों की फास्टिंग? यीशु ने रोजा क्यों रखा? चले बताएं जी भाई साहब। यीशु मसीह ने फास्टिंग क्यों की? क्योंकि पहली बात यीशु की है, इंसान है। दूसरी बात यीशु मसीह नमूना दे रहा था आपको, नमूना देकर गया। क्या नमूना देकर गया? कि अगर मुझे फास्टिंग करने की ज़रूरत है तो फिर मेरी कलीसिया को भी रोज़े में ठहरने की क्या है? नमूना दे रहा है। आप देखिए यीशु मसीह ने हर बात में नमूना दिया। दुआ करके नमूना दे रहा है, मुआफ़ करके नमूना दे रहा है। यीशु मसीह इबादत खाने में जाकर बंदगी करके नमूना दे रहा है। यीशु मसीह पाँव धो के क्या कर रहा है? तो यीशु मसीह रोजा रख के अपने लोगों को नमूना दे रहा था कि चर्च तुम्हें भी क्या करना होगा, क्या करनी है। नंबर एक, क्यों फास्टिंग की यीशु मसीह ने? यीशु इंसान है। क्यों फास्टिंग की यीशु मसीह ने? क्यों? हमें क्या दे रहा है? तीसरी बात, यीशु फास्टिंग पता क्यों कर रहा था? वो जंग की तैयारी कर रहा था। जंग सी होती है क्यों? जंग किसके साथ थी? और गौर करें, ये शैतान आया कि दो भला रोज़ियां दे विच आया कि रोज़ियां तो बाद आया? हाँ जी, की लिखे पढ़े मत्ती की इंजील में कब आया? हाँ जी, आंदे ने कई दफा नहीं कहते रोज़ों में शैतान बांध दिया जाता है। सुने कि ने क्या बलूस है? ओ खोल जाता है रोज़े सको कहने भला महंगाई बड़ी हो गई। तो भाई सुनिए क्या लिखा है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से जब 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को से भूख लगी तो आजमाने वाले ने पास आकर, तो आजमान वाला किदों आया? 40 ने बेचा है कि चल तो बाद आया है जी। ए पता किदों आंदा है आजमान वाला? ये आंदा है ईस्टर से आंदा है। किदों आंदा है? किदों आंदा है जी? जो कहता खुल गए लिया प्यो टंट ना के, क्योंकि खुल गया हूं। ये उदों मौत पैंदी साड़ी कलीसिया है ना, उदों मौत पैंदी है मसीहा नूं कि ये जी मुक गए ने रोजे। ये गौर कीजिए, यीशु मसीह ने 40 दिनों में अपने आप को जंग के लिए तैयार कर ली उसने, इतनी ज़बरदस्त। और बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने 40 दिनों के दरमियान अपने आप को इस कदर तैयार किया कि अब वो इब्लीस की हर आजमाइश को ना करना सीख लेगा। अब यीशु मसीह इब्लीस के सारे नेटवर्क को, उसके तमाम तरह के हीलों को नाकाम बनाएगा। याद रखिए, फास्टिंग शैतान के खिलाफ जंग का ऐलान है। हालेलुया। चौथी बात, क्यों यीशु मसीह ने फास्ट किया? वो आपको मुझे एक चीज़ सिखा रहा था, अपने बदन पर कंट्रोल करो। अपने बदन पर क्या करो? किदे ते कंट्रोल करो? जेड़ा हुंदा ही नहीं है साडे को। अपने बदन पर कंट्रोल, अपनी भूख पर कंट्रोल, अपनी प्यास पर कंट्रोल, अपनी सोचों पर कंट्रोल, अपने ख्यालों पर कंट्रोल। और अगर यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं ना कि मैं 40 दिन और 40 रात मैंने
भूख पर कंट्रोल किया, प्यास पर कंट्रोल किया, आजमाइशों पर कंट्रोल किया, शैतान पर कंट्रोल किया, तो फिर खुदा हमें भी ये चीज़ सिखा रहा है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने बदन पर, ख्यालों पर कंट्रोल करना। याद रखिए, आदम से कंट्रोल नहीं हुआ, वो ऐसे कंट्रोल आदम को, हवा को ऐसी, उन्होंने क्या सारे खा ला पर ये नहीं खाना, वो रोज़ों ही वेंदी हुंदी सी। ये क्यों मना किया गया, ऐ क्यों मना किया गया? उन्हें फिर आ भी खादा, तो फिर की क्या ने भला शौहर नूं, लो तुसीं भी खा लो, तुसीं भी खा लो। उन्हें भी खादा, तो खा के फिर की हो गया? आपको पता है सऊज कलाम में लिखा, जब बड़ा उन्हें भुख लगी थी, आया जंगल से शिकार करके, तो भरा ने की बनाई सी भला? मसर दी, उसकी खुशबू है, धुआं उठन दिया, तो भरा ने कहता यार भुख लगी, मैं मर चलाऊँ तो मनो कुछ। तो उसने क्या कहा, पहले अपना हक मुझे बेच दे तो क्या करूं, ये दाल तुझे खाने को दूंगा। उन्हें दाल दे पीछे की किया भला, उन्हें अपना हक ही बेच छड़िया। क्या यीशु ने ऐसा कुछ किया? यीशु मसीह सो मेरे अजीजों, ए रोटी दे मगर रोटी लई एक डब्बे बिरयानी वास्ते, डब्बा उतों मिल गया तो वो नारे मारने शुरू कर, डब्बा उतों मिल गया तो वो नारे बचान, डब्बा उतों मिल गया तो वो नारे मार छड़े, उतों डब्बा लिया तो नारे मार, तो बाद चो है कि भी नहीं है कि नहीं। सो खाने के लिए अपना ईमान ना बेचा करें, बेचते हम। एक पैकेट की साढ़े घर आ जाए ना, पैकेट आ जाए पैकेट, अम्मा कहती है चलो बचालू पा लो, समझ गया? अब पैकेट घर आ जाए ना, पैकेट घर आ जाए तो कहती चल एक डांगी बचाए, ले बचालू पा लो। बाजी नहीं खाना, और पैसा मैं तो आकर खा लिया सी, तो नहीं खाना। सो रोटी की वजह से, खाने की वजह से अपने ईमान के साथ मत खिलवाड़ करें, और जहाँ तक हो सके आप इस पर गालिब आएं। और रोज़ा पता यीशु ने क्यों रखा? वो बाप के सामने आजिज हो गया था, हलीम हो गया सी, आजिज हो गया सी। क्या हो गया था जी? रोज़े का मतलब अच्छा भी गल नहीं, रोज़े का मतलब है भी नहीं है कि अपनी मर्जी मनवानी, क्योंकि कई लोग रोज़ा रखते जे खुदावंद मेरी मर्जी पूरी हो। नहीं, रोज़े का मतलब है खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। रोज़े का मतलब ये नहीं कि खुदा को बदले, नहीं, रोज़े का मतलब है खुद को बदले। रोज़े का मतलब है सजा नहीं देनी खुदा को। पता कई दफ़ा वो जैसे हमारे मुल्क में होता है भूख हड़ताल, तो पता क्या क्या हमारी मांगे काश में नहीं, जब बच्चे भी करते थे, मैंने नहीं खाना, रोस पहन के की है मेरी मांगे, कहता बुढ़ी रोस पहनती है, बंदा रोस पहनता है, मैं नहीं खानी, मुझे नहीं पता। हमारी फास्टिंग ये नहीं है कि असं रोस के तो कहिए खुदावंद मैनू नहीं पता, जिंज मर्जी उथे ही करा मेरा। ये रोजा नहीं इंज नहीं रखते, कई रख रोजा। मुझे याद है किसी बेटी ने कहा मुझे भाई साहब मैं फास्टिंग करन नहीं है। मैं क्यों? मेरे अम्मी अबू नहीं मानते। तो मैं की करन रही? मैं कह मन जान मन जान मन जान। मैं कितों तो वाला पढ़िया कलाम लिखा है माँ बाप के क्या रहो। एक केड़ा रोज़ा कटिया तुम नवा ही, इतना रोज़ा है। ऐसे रोज़े नहीं रखने ऐसा कि मजबूर करके। रोज़े का मतलब पता है क्या है? रोज़े का मतलब होता है खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालना, और जैसे खुदा चाहता है हम वैसे हो जाएं। सो यीशु ने अगर फास्टिंग की है तो यीशु मसीह अपने आप को बाप के सामने पता है क्या कर रहा था? हलीम कर रहा है। आपने हिंदी लफ्ज़ एक सुना होगा उपवास, है कि नहीं? हिंदी से की कहते हैं उपवास, इसे हम कहते हैं रोज़ा। हिंदी में इसका मतलब पता है क्या है? करीब होना, कुर्बत में आ जाना। हिंदू लोग कहते हैं हमारे उपवास का मतलब है देवता के करीब होना। सो हमारे कलाम में रोज़े का मतलब क्या है? निकालिए दानियल का सहीफा, दानियल का सहीफा निकालिए मेरे साथ, निकालिएगा दानियल का सहीफा 9वां बाब आयत नंबर 3 पढ़िएगा। यहाँ पर दानियल का फास्ट, और दानियल ने यहाँ पर क्या लिखा? दानियल का सहीफा 9वां बाब आयत नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है जी। और मैंने खुदा की तरफ रुख किया जी, और मैं बिद्दत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। सुनिए, रोजा रखकर खुदा का क्या हो गया जी? तो रोजे का मतलब है खुदा का क्या होना? तालिब होना। खुदा का क्या होना? खुदा को ढूंढना,
तलाश करना। तालीब का मतलब होता है खुदा की भूख, खुदा दी भूख। किदी भूख? लोगों को भूख है पैसे की, दौलत की, शोहरत की, घर बार की। दानियल कहता है रोजा रख के मैं खुदा का क्या हुआ। तो जब यीशु फास्टिंग कर रहा था तो यीशु बाप का तालिब हो रहा था, कुर्बत। और कलाम में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह फास्टिंग करने के लिए बियाबान में गया तो रूह कुद्दस से भरा हुआ था। हवाला पढ़ ली, मैं सच के बाद दुआ करते हैं। लूका की इंजील सुनिए क्या लिखा है। लूका की इंजील बाप नंबर 4 और इस खास पॉइंट को अगर आपने पढ़ना है, गौर कीजिए क्या लिखा है। लिखा है 4था बाप लूका की इंजील पहली आयत, क्या लिखा है? फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ। गौर करेंगे लफ्ज क्या लिखा है? रूहुल कुद्स से। अभी यीशु मसीह बियाबान में नहीं गए, अभी फास्टिंग नहीं की, लेकिन क्या लिखा हुआ है? रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से, और 40 दिन तक रूह की हिदायत से। अब आगे आ जाइए, कलाम पाक में पढ़ेंगे आयत नंबर 13 इसी चैप्टर की। जी क्या लिखा है? जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अर्सा के लिए उससे जुदा हुआ। जी। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा गौर हुआ। करें, 40 दिन से पहले लिखा है रूह से भरा हुआ। ये पीरियड जब पूरा हो गया तो फिर क्या लिखा है? रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। एक लफ्ज का इजाफा हुआ इसमें, क्या लिखा है? लफ्ज कुव्वत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चाहिए था कि यीशु फिजिकली कमजोर हो गया है, इनर में स्ट्रांग हो गया है। समझिए बात मेरी, क्या लिखा है? जब बियाबान में जा रहा है फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन इनर में रूह से भरा हुआ था। 40 के बाद जब टाइम ओवर हो गया, टाइम खत्म हो गया, फिजिकली या वो शायद कमजोर है, लेकिन इनर में क्या लिखा हुआ है? यीशु रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे इर्द गिर्द में उसकी शोहरत तरक्कीदार है। आप कहते हैं मेरी तरक्की हो, मेरी फेम बढ़ जाए, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, रोजे में ठाना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में मौजज़ात हो, मिरेकल हो, लोग शिफा पाए, लोग आज़ादी पाए और आप अपने इल्म में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो एक ही हाल है, इनू कमजोर बनाओ तो इनर नु की करो। क्या करें? असी पता ही करने इनू बनाई जान दे, इनू वधाई जान दे, तो की करन दे? इनर में क्या हो रहा है? इफ्सियों 4 बाब कढ़िए, निकालो वाला ला। इफ्सियों 4 बाब उदी आयत पढ़ेंगे असी 3 बाब दी। इफ्सियों 4 बाब। और गौर करें यहाँ पर पलूस ने क्या दुआ की है। 3 बाब आयत नंबर 16। जी बहरहाल जहां तक हम पहुंचते हैं, इफ्सियों 3 बाब 16वीं आयत। जी कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर। सुनिएगा, तुम उसके रूह से अपनी जाहिरी इंसानियत में केड़ी लिखे है? जाहिरी के बातनी केड़ी इंसानियत? जाहिरी के बातनी की हो जाओ, अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। और ये यीशु मसीह ने किया है। उन वेखना है वे 40 का दिन स्टार्ट हो गया आज तो। उन वेखना 40 बाद एनजीओ या इनर से कुछ है वो। और ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। आप लोग फास्टिंग करेंगे कि नहीं करें, और ना मैं कहूँगा कि आप तुसी अहद करो, ये आपका मामला है, आपके खुदा का मामला है। फास्टिंग करनी है
या अज कर लईए तो फिर आखिरी करांगे तो खुदावंद दा शुक्र है मैं पूरे ही रखे ने, है ना। कि इंज भी करते जे अज रख लिया तो बाद चो की करांगे, माफ़ी ने एक होर गल मैं करांगा, इन्हें रोज़े खलवाने वाला काम ना करया करो। भाई साहब टीम ले आओ, क्यों जी रोज़ा खलवाना है तो ये आप रखोगे? नहीं मैं आप नहीं रहा। इस स्वाबां वाला काम छड़ दो, ये जिन्होंने है पसंद उन्होंने पले रहन दो। रोज़ा रखने की बात है कि खलवाने की बात है। जब तुम रोज़ा खुलवाओ, है जी, की लिखा है, की लिखा है, तो क्या करो, किंज किंज रहना है, शादमान। और क्या करना है, सर में क्या डालें, और तेल तो मुराद की अनॉइंटिंग मसा स्वाइए। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको, मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, और हमें इस सीज़न में रोज़ों में ठहरने का फजल दे।